राजस्थान की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर, एक ऐसा कानून जिसने 31 सालों तक राजस्थान के गांव की राजनीति को हिला के रखा था, वो अब इतिहास बन चुका है। अब राजस्थान में 2 से ज्यादा संतान वाले भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं 1995 में जब भैरव सिंह शेखावत सरकार ने ये फैसला लिया था तो राजस्थान के गांव में कैसी खलबली मची थी। चुनाव जीतने के लिए किसी ने अपना बच्चा गोद दे दिया तो किसी की किस्मत का फैसला कुदरत के एक करिश्मे यानी कि जुड़वा बच्चों ने किया। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे राजस्थान की राजनीति की वो कहानियां जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। तारीख थी 27 नवंबर 1995। राजस्थान की तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत सरकार ने एक कड़ा फैसला दिया, 2 संतान की पाबंदी। मकसद था जनसंख्या नियंत्रण, लेकिन इससे ग्रामीण राजनीति का चेहरा ही बदल गया। रातों रात कई दिग्गज नेता योग्य हो गए जो कल तक सरपंच बनने के सपने देख रहे थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शेखावाटी से लेकर मारवाड़ तक हर गांव के चौपाल पर बस एक ही चर्चा थी कि अब क्या होगा। इसी बेचैनी ने जन्म दिया उन कहानियों को जो आज भी राजस्थान की गलियों में सुनाई जाती हैं। अब सुनिए नागौर का वो मशहूर किस्सा जहां के कद्दावर नेताजी को चुनाव लड़ना था, लेकिन कांटा फंस गया तीसरी संतान पर। आदेश आने के आसपास ही उनके घर तीसरी किलकारी गूंजी थी। नेताजी ने दिमाग लगाया और कानूनी दांवपेच का सहारा लेकर अपने सबसे छोटे बच्चे को सगे भाई को गोद दे दिया। कागजों पर अब उनके 2 ही बच्चे थे। मैदान साफ था, चुनाव हुआ और नेताजी जीत भी गए। लेकिन विपक्षी उम्मीदवार भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने जासूसी शुरू की, स्कूल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले, अस्पताल के रजिस्टर पलटे गए और आखिरकार पोल खुल गई। अस्पताल की एंट्री ने साबित कर दिया कि बच्चा नेताजी का ही है। मामला कोर्ट गया और अंत में नेताजी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। ये मामला आज भी याद किया जाता है कि कैसे एक जिद ने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन हर कहानी का अंत दुखद नहीं होता। एक किस्सा ऐसा भी है जिसने कानून को भी मानवीय होने पर मजबूर कर दिया। मामला था जुड़वा बच्चों का। एक उम्मीदवार की पहली एक संतान थी। दूसरी बार जब उम्मीदवारी की बारी आई तो प्रसव के दौरान जुड़वा बच्चे पैदा हो गए। अब तकनीकी रूप से बच्चे 3 हो गए और नियम के मुताबिक वो अयोग्य थे। मामला राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचा। दलील दी गई कि जुड़वा बच्चे होना इंसान के हाथ में नहीं, एक कुदरत का करिश्मा है। कोर्ट ने इस पर बहुत ही भावुक और तार्किक रुख अपनाया। फैसला सुनाया गया कि अगर दूसरी बार में जुड़वा बच्चे होते हैं तो उन्हें एक ही इकाई माना जाएगा। इस फैसले ने उस उम्मीदवार की किस्मत बदल दी और वो चुनाव लड़ने के योग्य करार दिए गए। 31 साल, 3 दशक से ज्यादा का समय बीत गया। न जाने कितने काबिल उम्मीदवार सिर्फ इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि उनके 3 बच्चे थे। लेकिन अब राजस्थान सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले ने उन सभी पाबंदियों को हटा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले से जमीनी राजनीति में एक नए अनुभवों की जरूरत है और उनकी वापसी भी होगी। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में जहां बड़े परिवारों की परंपरा रही है, वहां समीकरण पूरी तरह से बदलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाबंदी हटाना सही फैसला है? क्या इससे जनसंख्या नियंत्रण के अभियान पर असर पड़ेगा या फिर लोकतंत्र की जीत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।